हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया हो गई। मैं एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसमें काफी सारे एपिसोड हैं और अगर तुम इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसके और एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक गॉड को देखते हैं जो अपने सिंहासन में बैठा होता है। साथ ही वहाँ पर काफी सारे गॉड भी मौजूद होते हैं और सिंहासन में बैठा हुआ सबसे बड़ा गॉड कह रहा होता है अब टाइम आ गया है रैग्नारॉक का। और गॉड के इतना कहती गॉडेस बिगुल बजा देती है। इसके बाद हम कई ड्रैगन और वॉरियर्स को देखते हैं। साथ ही दूसरी तरफ वुल्फ और मॉन्स्टर्स को देखते हैं और ये सभी अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। साथ ही वो मॉन्स्टर अर्थ के ह्यूमंस को मार रहे होते हैं और अर्थ के सारे ह्यूमंस उन मॉन्स्टर्स को देखकर डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसके बाद हम एक लेडी और उसके बच्चे को देखते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उनके पीछे वाली बिल्डिंग को गिरा देता है और वो लेडी ये देखने के बाद अपने बच्चे को वहाँ से धक्का मारकर दूर फेंक देती है और खुद उन पत्थरों के नीचे दब जाती है। और ये देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा रो रहा होता है। साथ ही अपनी मॉम को पत्थरों से बाहर खींचते हुए कह रहा होता है, मॉम जल्दी उठिए, वहाँ एक मॉन्स्टर है और वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। तो इस बच्चे की मॉम कह रही होती, सुनो मेरे बारे में भूल जाओ, तुम बस यहाँ से भागते हुए चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के पास वो मॉन्स्टर आ गया होता है और जैसे वो अपनी स्वॉर्ड पीछे करके उन दोनों के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड अचानक से दूर छटक जाती है। साथ ही उस मॉन्स्टर की गर्दन को किसी ने स्वॉर्ड से काट दिया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की गर्दन काटने वाला ब्लैक रोब होता है। इसके बाद ब्लैक रोब उन दोनों से कह रहा होता है, तुम लोग किसी सेफ जगह पर चले जाओ, तुम्हें मेरे कॉमरेड पीछे मिल जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो उस लेडी को हील कर देता है। फिर वो लेडी कह रही होती है, हमें बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। इसके बाद ब्लैक रोब कह रहा होता है, चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और जैसी ब्लैक रोब अपनी पावर एक्टिवेट करता है तो वो मॉन्स्टर और उसके वुल्फ काफी तेजी से ब्लैक रोब की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं और ब्लैक रोब भी काफी तेजी से उनकी तरफ जाते हुए सभी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है। और उन मॉन्स्टर को मारने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो काफी तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर ब्लैक रोब के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन ब्लैक रोब उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस पर फ्लैश अटैक कर देता है। फिर बाकी बचे मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है तो ब्लैक रोब जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करते हुए पार हो जाता है। इसके बाद वो हमें बता रहा होता है कि ये मेरे सरवाइव करने की मेरी डेस्परेट स्ट्रगल स्टोरी है और एक पर्सन के डिटर्मिनेशन की स्टोरी जो अपने फेट से बच रहा है। और ये सब तो बस शुरुआत है। एक सर्टेन आइटम एक मास्टर के हाथ में अपना रास्ता तय करेगी। रेंडर वो मॉन्स्टर हंट करेंगे, साथ ही लूट को ऑब्टेन करेंगे और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे सर्टेनली एक खतरनाक प्रोफेशन है लेकिन सभी लोग उन्हें हीरोज कहते हैं। और एक बार जरा उनकी तरफ देखो, एक ऐसा प्रोफेशन जो किसी की भी हार्ट बीट को काफी तेज कर देता है। खैर रेडर होना काफी सही है, लेकिन क्या तुम इस बारे में जानते हो कि एक रेडर की हार्ट बीट सबसे फास्ट दौड़ती है जैसे ही वो अपनी मौत को सीधे अपने सामने देखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक कैफे दिखाया जाता है और वहाँ पर जे योन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कमीने क्या तुम मुझसे मीट की शील्ड बनाने के लिए कह रहे हो? तो उमीन घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं, इसे डिफरेंट वे में देखो, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हें क्विक कैश की जरूरत है? फिर ये सुनकर योन मनी मन कह रहा होता है, धिक्कार है, मुझे लगता है कि इस कैंपेन में मुझे शामिल करना काफी अजीब था। और इसके साथ योन हमें बता रहा होता है इस लड़के का नाम उमीन जियोंग है, वो एक रेंडर एजेंसी के लिए काम करता है और मेरे जैसे फ्रीलांस रेडर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हैंडल करता है। और एक दिन यूमिन ने मुझे सडनली कांटेक्ट किया और मैं उस समय काफी लंबे टाइम से अवेटेड वर्क की प्रोस्पेक्ट से थ्रिल था, लेकिन एक्चुअल रिक्वेस्ट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो चाहते हैं कि मैं एक शील्ड के साथ और कुछ मरे हुए लोगों के साथ क्रोलिंग डंजन में एक मोहरा बनूं। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे चारे के रूप में यूज करना चाहते हैं। इसके बाद योन यूमिन से कह रहा होता है, यूमिन आखिर मुझे इस तरह की जॉब क्यों मिलती है? यहाँ तक कि मेरी रैंक से नीचे वाले लोगों को भी
मुझसे काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो उम्मीद कह रहा होता है तुम इसका जवाब जानते हो। इस टाइम पर मार्केट की सिचुएशन ऐसी ही है और यहाँ तक कि हाई रैंकर्स कंट्रोवर्सी करने वाले लोगों को भी शायद ही कभी कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होता है। फिर यॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे ड्रॉलर कह रहे हो, यही बात है ना। फिर उमीन कह रहा होता है खैर मुझे इस तरह ड्रोल होने के लिए खेद है, और अगर मैं तुमसे फ्रैंकली कहूँ तो मैजिशियन यूजर काफी ज्यादा सोच चला रहे हैं और उनके कंपैरिजन ब्लॉलर्स करने वाले काम पूरी तरह से स्लो होते जा रहे हैं। साथ ही उसमें इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है, जो बदले में एम्प्लॉयर्स की नजरों में उन्हें लो डिजायरेबल बना देती है। इसके बाद यॉन हमें आगे बता रहा होता है खैर ये बात कड़ी हुई है लेकिन सच यही है, मैजिशियन मॉन्स्टर के पीछे से हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे आगे इमीडिएट डैमेज का सामना करने वाले रेडर्स को सबसे ज्यादा इंजरी होती है। और इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है कि ओपन बैटल में मैजिशियन का क्लियर हैंड होता है और मैं इससे पूरी तरह अवेयर हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये एक दशक पहले की बात है, अब ब्लॉलर्स के लिए कोई जगह नहीं है। अरे धिक्कार है, मुझे पहले ही मैजिशियन बन जाना चाहिए था जब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। 11 साल पहले जब मैं मिडिल स्कूल में 3rd ईयर में था और मुझे वहाँ पर अपने अवेक एप्टीट्यूड एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स मिले थे, जिससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं मिल्स एकेडमी ऑफ रेडर्स एडवांटेजमेंट में एडमिशन ले सकूं। और उस टाइम पर मेरी मैजिक एप्टीट्यूड 97% थी। इना सीओ जो मैजिक वर्ल्ड में अभी टॉप पर खड़ी है, उस टाइम पर उसका एप्टीट्यूड स्कोर सिर्फ 92% था। और अब पीछे मुड़कर देखने में पता चलता है कि 97% वर्ड हर मीनिंग में पूरी तरह से रिडिकुलस है। और दूसरी तरफ देखूं तो मेरा फाइटिंग एप्टीट्यूड सिर्फ 34% है, लेकिन एंड में मैंने यही चुना, एक ब्लॉलर बनना। मेरे पास मेरी पसंद के लिए कोई एम्बिशियस या कोई फ्लैशी रीजन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर मैजिशियन के लिए जनरल एटीट्यूड काफी ज्यादा खराब था। वो लोग ब्लॉलर्स की हेल्प के बिना लोवेस्ट क्राउड को भी भगाने के कैपेबल नहीं थे। उनका यूज तो सिर्फ पार्टी बफ की सप्लाइंग में था। हालांकि अब चीजें चेंज हो गई हैं, ब्रॉलर्स अब ऑब्सोलेट हो गए हैं और अब पब्लिक मैजिशियन को अप्रिशिएट करती है। और वैसे अगर मैंने 11 साल पहले एक मैजिशियन का रास्ता अपनाया होता, क्या अभी मैं एक बेहतर लाइफ जी रहा होता? एक जनरल रूल के रूप में एक रेडर का डेवलपमेंट तब रुक जाता है जब वो 20 ईयर की एज तक पहुंच जाता है। खैर अब जो हो गया है उसे याद करके रोने का क्या ही फायदा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यूमिन यॉन से कह रहा होता है ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। वैसे मैं ये जॉब किसी भी दूसरे रेडर को दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन और सब कुछ जानने के बाद सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। फिर ये सुनकर यॉन मनीमन कह रहा होता है एक टाइम था जब मेरे टैलेंट से उन सभी को काफी ज्यादा जेलसी होती थी जो मैजिशियन बनना चाहते थे, लेकिन इस टाइम पर मैं एक अनरिमार्केबल डी रैंक ब्रालर हूँ। अरे यार मैं कितना गिरा हुआ हूँ। और इतना सब सोचने के बाद यॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं ये करूँगा। और साथ ही मनीमन कह रहा होता है स्टार्टिंग से मैं ये जानता ही था कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम इस बिजनेस में ज्यादा नखरेबाज नहीं हो सकते हो अगर तुम्हारे अंदर सरवाइव करने की इच्छा है तो। इसके बाद हम उमीन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है ये सुनकर काफी अच्छा लगा। तो अब जब ये मैटर सेटल हो गया है तो कल सुबह 8 बजे तक हम तुम्हें प्लेस में भेज देंगे, सो प्लीज तुम लेट मत करना। चलो अब तुमसे वहीं मिलते हैं। फिर यॉन कह रहा होता है क्या वहीं मिलते हैं? क्या तुम्हारे पास एजेंसी के काम की पूरी इंफॉर्मेशन है? खैर तुम मेरी बात को माइंड मत करना, पर तुम जाओ और अपना काम करो। तो उमीन कह रहा होता है हाँ मेरे पास कल काफी सारा काम है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम एक फॉरेस्ट में काफी सारे लोगों को देखते हैं, यानी रेडर्स को देखते हैं। और साथ ही हम यॉन को देखते हैं और वो एक पेड़ के पास खड़ा होता है और वो अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है उमीन कल मिलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ कहीं भी देखना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद यॉन मनीमन कह रहा होता है उमीन के लिए यही बेहतर होगा कि वो एक बेहतर रेडर के साथ बिजनेस करे। मैं अपने बेस्ट लेवल पर सिर्फ एक डी रैंक ब्रेलर हूँ, लेकिन उमीन एक ए रैंक मैजिशियन है। और अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि उसके जैसा कोई पर्सन रेडर एजेंसी के लिए काम क्यों कर रहा है। वो आसानी से एक टॉप गर्ल को पिक कर सकता है, तो वो ऐसी प्लेस पर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो कह रहा होता है यॉन तुम्हें फिर से देखकर काफी अच्छा लगा। फिर यॉन कह रहा होता है उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया? तो वो पर्सन कह रहा होता है हाँ बस मुझे कुछ काम की जरूरत थी, ये रन काफी डेंजरस है पर इसका पे करना पड़ता है। फिर यॉन कह रहा होता है हाँ मुझे भी यही लगता है।
और स्पेशली इसलिए क्योंकि और यॉन के इतना कैदी वो पर्सन कह रहा होता है क्योंकि ब्रेवलर के पास इस जॉब के अलावा कुछ नहीं है। सही कहा ना। और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि आजकल के बच्चे में ब्रेवलर बनने के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। खैर अब हमें एक दूसरे पर फोकस रखना चाहिए और हम हमेशा जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। तो चलो इस बात पे एक कोल्ड क्रैक ओपन करें तो कैसा रहेगा। फिर यॉन कह रहा होता है हाँ ठीक है। तो वो पर्सन कह रहा होता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मुझे ये याद है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें स्पॉट किया हो। खैर छोड़ो इस बार मैं पे कर देता हूँ। फिर यॉन हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हारा मुझ पर उधार रहा और हर टाइम तुम पर इतना बर्डन बने रहने के लिए मुझे माफ करना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है सभी लोग डंजन के एंट्रेंस के सामने असेंबल हो जाओ, एंट्री में मिनिमम 30 मिनट्स बचे हैं। तो ये सुनकर यॉन के साथ खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है बेहतर होगा कि मैं तैयार हो जाऊं। और इसके बाद यॉन मनी मन कह रहा होता है डंजन में एंटर करते टाइम रेडर को दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, जब अनजाने में तुम्हारे सामने कोई वरदान आ जाए जैसे डंजन के अंदर एक लकी एनकाउंटरिंग तुम्हारे दिमाग को सुस्त कर सकता है और एक ही पल में सारे रीजन खत्म कर सकता है और जिस वजह से तुम्हें अपना गार्ड भी ड्रॉप करना पड़ सकता है। और मेंटल ऑब्स्क्योरिटी के उस मोमेंट में जब सावधानी बरतनी हो तब डंजन तुम्हारा टेस्ट लेगा ये समझने के लिए कि जो तुम अपने सामने देख रहे हो वो वरदान है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन यॉन को बुलाते हुए कह रहा होता है हे यॉन चलो चलते हैं, कहीं तुम फिर से अपने फोन में चिपक तो नहीं गए हो। हमारे डंजन में जाने से पहले तुम हर बार ऐसा कर दे हो, कहीं तुम अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो तो नहीं देख रहे हो। तो यॉन कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के साथ यॉन अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है इससे पहले कि आपको पता चले मैं वापस आ जाऊंगा मॉम। और इतना कहने के बाद वो डंजन के एंट्रेंस गेट की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग डंजन के अंदर आ गए होते हैं और साथ ही हम डंजन के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं। और उन सभी मॉन्स्टर को देखकर एक पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे फ्रंट लाइन उन शील्ड को सीधा पकड़ो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन में यॉन और उसका फ्रेंड खड़ा होता है। इसके बाद वही पर्सन आगे कह रहा होता है अरे बेवकूफो तुम लोगों से एक ही बात मुझे कितनी बार कहनी होगी, अगर तुम मर भी जाओ तो इसकी परवाह मत करना, बस वहाँ ग्राउंड पर खड़े रहो। इसके बाद हम वहाँ पर कुछ मैजिशियन को देखते हैं और वो सारे मिलकर मैजिक कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके हाथ से काफी सारी रोशनी और फायर निकल रही होती है और वो फायर सीधा उन मॉन्स्टर्स को जला देती है। इसके बाद यॉन उन मैजिशियन को देखकर मन ही मन कह रहा होता है अच्छा ये येसु यॉन गिल्ड है, ये लोग ब्लॉक पर न्यू मैजिक गिल्ड है, लेकिन ये पहले ही कई अचीवमेंट्स और चैलेंजेस के थ्रू खुद को प्रूव कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर है तो मैं उनके साथ यहाँ पर नहीं मरूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी डंजन में रेस्ट कर रहे होते हैं और यॉन का फ्रेंड कह रहा होता है बस एक और बॉस बचा है, लेकिन मेरी एज मुझ पर हावी हो रही है। अगर मैंने लेवलिंग अप करने में ज्यादा मेहनत करी होती और काश मुझे पता होता कि मेरा एंड इस तरह होगा। तो ये सुनकर यॉन कह रहा होता है कम ऑन तुम अभी भी अपने प्राइम ईयर में हो, साथ ही तुम्हारा लेवल मुझसे भी हायर है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अच्छा वैसे क्या तुम कुछ अच्छा पाने में एबल रहे? खैर मुझे तो कुछ यूजफुल नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये एक ए रैंक डंजन है। तो यॉन कह रहा होता है अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ और अब मुझे जो भी मिला है उस पर मैं गौर करूंगा। साथ ही इतना कहते हुए वो अपनी सिस्टम विंडो देख रहा होता है और तभी सडनली उसकी विंडो में कुछ ग्लिच हो रहा होता है। तो ये देखकर यॉन कह रहा होता है अरे अब ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि सिस्टम डाउन हो गया है, साथ ही यूजर कनेक्शन टेम्परेरी इंटरप्टेड है। तो ये देखने के बाद यॉन मनी मन कह रहा होता है सिस्टम बंद हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि अननोन एरर की वजह से रिबूटिंग प्रोसेस फेल हो गया है। तो ये देखने के बाद यॉन मनी मन कह रहा होता है क्या रिबूटिंग फेल हो गया? इसके बाद अचानक से यॉन को सुनाई देता है कि लाइट को फॉलो करो और ये सुनकर यॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ सिस्टम विंडो में दोबारा से ग्लिच होना शुरू हो जाता है। साथ ही जो नोटिफिकेशन आए होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि अननोन एंटिटी ने सिस्टम में इन्फिल्ट्रेटेड कर लिया है और अटेम्प्टिंग करने से रेस्टोरेशन का यूज करना सेफ मोड है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में फेल लिखा हुआ आ जाता है और ये देखकर यॉन मनी मन कह रहा होता है
क्या एक अननोन एंटिटी? और अभी जो आवाज आई वो क्या थी? क्या वो वॉइस चाहती है कि मैं लाइट को फॉलो करूं? इसके बाद यॉन का फ्रेंड कह रहा होता है, यॉन अभी वो क्या था? वो वॉइस कह रही थी कि लाइट को फॉलो करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ ग्रीन बॉल यानी लाइट दिखाई दे रहे होते हैं। और ये देखने के बाद यॉन मन ही मन कह रहा होता है, क्या आखिर अब ये क्या है? क्या वो वॉइस इसी लाइट की बात कर रही थी? क्या मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? इतना सोचने के बाद यॉन वहाँ से जा रहा होता है और तभी यॉन का फ्रेंड कह रहा होता है, ओए तुम सडनली कहाँ जा रहे हो? तो यॉन कह रहा होता है, मेरी चिंता मत करो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन उस लाइट को फॉलो कर रहा होता है और साथ ही वो अपनी विंडो को देखता है और सिस्टम अभी भी बंद होता है। तो ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है, इसका कोई भी यूज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास 2 और नोटिफिकेशन आते हैं और उसमें लिखा होता है कि पार्सल डेटा करप्शन डिटेक्ट हो गया है और सिस्टम को सेफ्टी मोड में रिबूट करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है, आज मैं ब्रेक नहीं ले सकता हूँ, पता नहीं सिस्टम को आज क्या हो रहा है। इसके बाद यॉन मनी मन कह रहा होता है, 17 सालों में सिस्टम आज तक एक बार भी खराब नहीं हुआ है और वैसे वो वॉइस जो मैंने सुनी थी उसका श्योरली इस सिस्टम फेलियर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सिस्टम में दोबारा से ग्लिच हो जाता है और ये देखकर यॉन मनी मन कह रहा होता है, कोई अननोन एंटिटी सिस्टम में इन्फिल्ट्रेटेड कर रही है और इस रीजन से सिस्टम एक ही टाइम पर बंद हो रहा है और एक वो वियर्ड वॉइस जो लाइट को फॉलो करने के लिए कह रही है। तो इन सब से ये पॉसिबल है कि सिस्टम किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है और ये पैंथियन एसगार्ड को रेफर्स कर दी है जिसमें पावरफुल ओडिन और थॉर इंक्लूड थे। साथ ही ये सिस्टम जिसका नाम सपोजली नॉर्स मैथोलॉजी से मिला है, ये ह्यूमंस के लिए फाइनल सेविंग ग्रेस था जो निराशा के गर्त में गिर गया था और ये 20 साल पहले वर्ष प्रलय के वर्ष के रूप में जाना जाता था। इसके बाद वहाँ पर विशाल पैमाने का एक काफी बड़ा पेड़ उग गया पैसिफिक ओशन के मिडल में और वो आधे दिन के अंदर ही स्प्राउड हो गया। साथ ही उसे पूरे आसमान को ढकने में सिर्फ 9 दिन लगे और एंड के टाइम पर जब बाकी लोगों ने इसके एडवेंट का सेलिब्रेट किया, ये क्लेम करते हुए कि ये श्योरली आने वाले ब्लेसिंग का साइन है, द वर्ल्ड मिथ ट्री। और इस ट्री के मैच्योरिंग होने के 9 दिन बाद पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स ने अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर कैटाक्लिज्म की एक सीरीज शुरू कर दी। इसके बाद इन मर्चलस मॉन्स्टर्स के अटैक से पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन आधी हो गई और बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा अकाल और बीमारी का शिकार हो गया। और लास्ट के फाइनल आवर में जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, तभी उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी नजर आई और वो रोशनी एक पर्सन था, दुनिया का फर्स्ट अवेकनर जिसके पास गॉड जैसी पावर थी, जैसे कि गॉड सच में आए होंगे। अवेकनर लोगों में वो भी शामिल थे जो मॉन्स्टर का हंट करते हैं जिन्हें रेडर्स कहा जाता है और ये सिस्टम वो टूल है जो हमारे टाइम के हीरोज को हेल्प करता है। साथ ही आज तक उनकी सबसे ग्रेटेस्ट एसेट बन गई है। लेकिन सडनली सिस्टम में कोई बड़ा चेंज आ जाए तो क्या होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका रीजन क्या है। मैं हेल्प नहीं कर सकता लेकिन सोचता हूँ कि इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो लाइट को फॉलो करते हुए एक काफी बड़े डोरवे के पास पहुंच जाता है और उस डोरवे को देखते हुए कह रहा होता है ये नहीं हो सकता है। फिर स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये एक ग्रेट ट्रेजर गेट भी तो हो सकता है। और वैसे इस बात का एक्सट्रीमली लो चांस है कि अंदर एक हाई लेवल डंजन अपीयर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डोर ओपन करके अंदर जाता है और उसके अंदर आते ही वहाँ साइड की मसाले जलने लगती है और अंदर रूम में काफी सारी रोशनी हो जाती है। तो ये देखते हुए यॉन कह रहा होता है वो ऐसी प्लेस एक्चुअल में डंजन हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन की नजर एक आइटम पर जाती है जो काफी ज्यादा साइन कर रहा होता है और उसे देखते हुए यॉन कह रहा होता है शायद ये वही आइटम है जिसकी मुझे तलाश थी, चलो आगे जाकर देखते हैं कि रिस्क लेने लायक है या नहीं। तो इतना कहने के बाद यॉन आगे जाता है और जैसे उस आइटम को टच करता है तो उसके सामने सडनली काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है कि लिमिट सिस्टम फंक्शनैलिटी को सक्सेसफुली रिस्टोर्ड कर दिया गया है, साथ ही न्यू आइटम ऑब्टेन किया गया है। और क्या तुम आइटम की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो? तो ये देखने के बाद यॉन मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है फाइनली चीजें फिर से ठीक हो रही हैं। मेरा काउंट आउट सिस्टम ठीक टाइम पर वापस आ गया। इसके बाद यॉन जैसे उस आइटम को देखता है और उसी मोमेंट उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उस इक्विपमेंट की सारी डिटेल होती है और इसमें लिखा होता है कि इस इक्विपमेंट का नाम ओडिन की लॉस्ट आइस है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है और ये नोटिफिकेशन होता है एक्टिव स्किल का। साथ ही इस स्किल का नाम होता है एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, और ये किसी भी मैजिशियन के कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम को आइडेंटिफाई करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद यॉन के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें इसके सारे इफेक्ट लिखे होते हैं, और ये सब पढ़ने के बाद यॉन कह रहा होता है ये तो काफी अनबिलीवेबल है, मेरे पास तो सर्टेनली मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स हैं। इसके बाद यॉन काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है अब गुलामी का टाइम खत्म हो गया, अब उन स्मग गाइडीज से डिसरिस्पेक्ट नहीं होना पड़ेगा और न ही अब कोई डंजन मीट शील्ड। अब इस रेडर की क्रीपी लाइफ फाइनली एंड हो गई है और अब शायद मुझे इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसे बेचने से पहले एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और यॉन कितना कहती है उसके सामने एक वार्निंग नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि ओडिन की लॉस्ट आइज इक्विपमेंट लगने पर इमीडिएटली सोल बाउंड हो जाएगी, तो क्या अब तुम आइटम को इक्विप करना चाहते हो। फिर ये पढ़ने के बाद यॉन नीचे बैठकर कह रहा होता है फ्यू, मैं अपने आप पर एक मिथ आइटम लगाने के काफी क्लोज था, मुझे खुद इक्विप करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसे ब्लैक मार्केट में मिलियंस में बेचने में कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। एक इनक्रेडिबल आइटम मिलने के बावजूद मैं अब और डंजन में रेंगने वाला पर्सन बनना नहीं चाहता हूँ, साथ ही 20 ईयर की एज पार करने की वजह से मैं अब और लेवल अप करने में अनेबल हूँ, जिसका मतलब यह है कि इस आइटम का मुझ पर यूज करना सिर्फ बर्बादी होगी, तो अब मेरे लिए यही बेहतर होगा कि अब मैं जल्दी से वापस चले जाऊं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यॉन के फ्रेंड को देखते हैं और वो कह रहा होता है मुझे यकीन है कि वो किसी भी सेकंड वापस आ जाएगा, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ये सब अपने से एक सीनियर पर्सन से कह रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन भी वहाँ पहुँच गया होता है। फिर वो पर्सन यॉन से कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ किसी केव में घूमने के लिए पैसे नहीं देता हूँ और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे। तो यॉन कह रहा होता है ऑफ कोर्स सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और यॉन के इतना कहने के बाद वो पर्सन वहाँ से चले जाता है। फिर यॉन का फ्रेंड कह रहा होता है अरे डूड इस बात को भूल जाओ, तो यॉन कह रहा होता है अरे चिंता मत करो, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, और इतना कहने के बाद यॉन वहाँ से जा रहा होता है और यॉन को जाता हुआ देखकर वो पर्सन मन ही मन कह रहा होता है वापस आते टाइम पर कहीं उसके सर पर चोट तो नहीं लग गई। इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है उम्मीद है कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा होगा, हम अभी भी डंजन में हैं। इस डंजन में जो कुछ भी होता है वो आमतौर पर यहीं ठहर जाता है और ये एक अराजक जगह है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास एक वैल्यूएबल आइटम है तो ये मेरी जान लेने के लिए काफी बड़ा रीजन है। इसके बाद हम इन सभी के लीडर को देखते हैं जो कह रहा होता है हमारी लाइन अब काफी अच्छी लग रही है तो अब हम ये कर सकते हैं। तो इस पर्सन की इतना कहती हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यॉन उस ब्लास्ट से बचते हुए काफी दूर जाकर छटक जाता है। फिर मनीमन कह रहा होता है आखिर अभी क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और एक लड़की खांसते हुए कह रही होती है आखिर इस गैस में क्या है, मुझे काफी खांसी आ रही है। तो ये सुनने के बाद यॉन अपना मुंह बंद करते हुए कह रहा होता है अरे नहीं ये तो पॉइजन फॉग है और लंबे टाइम तक इसके कांटेक्ट में रहने से हम मारे जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ भी करके काफी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास उसका फ्रेंड आते हुए कह रहा होता है यॉन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, ये फॉग काफी ज्यादा डेंजरस है। फिर यॉन कह रहा होता है सभी लोग मेरी बात सुनो, हमें जल्दी से ये प्लेस छोड़नी होगी। और यॉन के इतना कहती हम देखते हैं कि एक पर्सन यॉन के फ्रेंड के पीछे आता है और उसकी चेस्ट के आर पर स्वॉर्ड निकाल देता है। तो ये देखकर यॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन कह रहा होता है मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, और इतना सोचने के बाद वो वहाँ से काफी तेज से भागते हुए निकल जाता है। फिर आगे जाने के बाद एक प्लेस पर रुकता है और मन ही मन कह रहा होता है कोई मॉन्स्टर तो ऐसा नहीं कर सकता है, ये जरूर डंजन के हिटमैन का काम होगा, लेकिन अब पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपने आप को संभालना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पीछे से ओमिन आ रहा होता है और वो सडनली अपनी मैजिक का यूज करते हुए यॉन के ऊपर अटैक कर देता है। तो यॉन काफी मुश्किल से उसका अटैक डॉज कर पाता है। फिर यॉन पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है ओमिन क्या ये तुम हो। तो ओमिन कह रहा होता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आज तुमसे मिलूंगा। फिर यॉन कह रहा होता है ओमिन क्या इस सब के पीछे तुम ही थे, क्या तुम ही ने हमारे ऊपर वो डेंजरस फॉग डाला था और यूशियोंग के साथ सभी के ऊपर अटैक किया, क्या ये सब करवाने वाले तुम ही थे, और वैसे तुम्हारा ये करने का मोटिव क्या था। तो ओमिन कह रहा होता है ये काफी सिंपल है, मैं तो बस एक क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी कर रहा हूँ और इसके अलावा यूशियोंग के अगेंस्ट ग्रेजेस रखने वाले लोगों की काफी लंबे लिस्ट है। साथ ही ये देखते हुए कि वो रिसेंटली कैसे स्नॉबी एक्ट कर रहा है तो उसके साथ ऐसा करने में कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। इसके बाद यॉन हमें बता रहा होता है डंजन के कॉन्ट्रैक्ट किलर को
डंजन हिटमैन भी कहा जाता है। ये लोग डंजन के आइसोलेट नेचर का फायदा उठाते हैं और इम्प्यूनिटी के साथ अपने विक्टिम का मर्डर करते हैं। और जहाँ तक उमीन की बात है, वो एक ए रैंक मैजिशियन है, साथ ही वो एक गिफ्टेड प्रोडिजी पर्सन है जो कंट्री के टॉप 2% में आता है। और दूसरी तरफ मैं जो एक डी रैंक रेंडर है, मैं एक्सेप्शनल नहीं हूँ, न ही कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट, मैं तो सिर्फ बेस्ट में एवरेज हूँ। साथ ही इन लोगों ने पहले कभी मुझे बाहर निकालने के लिए प्लान नहीं किया, तो इसलिए बस मुझे शांत रहते हुए चुप रहना होगा, क्योंकि सिस्टम भी इस टाइम पर डाउन है, तो इसलिए यहाँ से भागना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उमीन अचानक से यॉन के ऊपर अटैक कर देता है और यॉन काफी मुश्किल से उसका अटैक डॉज कर पाता है। इसके बाद उमीन दोबारा यॉन के ऊपर अटैक करता है और यॉन वहाँ से भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मुझे किसी भी तरह इस झंझट से बाहर निकलना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन इस बार भी उमीन का अटैक डॉज कर लेता है। फिर मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैंने पहले किसी के साथ कुछ गलत किया था? क्या कोई हो सकता है जो मुझे मारना चाहता होगा? यॉन सोचो, जरा फोकस करके सोचो, आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता होगा? और इतना सब सोचने के बाद यॉन कह रहा होता है, कहीं ये करवाने वाले मेरे डैड तो नहीं है। तो ये सुनकर उमीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हंसते हुए कह रहा होता है, सीरियसली तुम काफी ज्यादा शार्प हो और यही बात मुझे तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा प्यारी लगती है। इसके बाद यॉन अपनी मॉम को याद करने के बाद कह रहा होता है, मेरा एक क्वेश्चन है, 5 साल पहले विंटर के टाइम पर क्या उस आदमी ने तुमसे कुछ काम करने के लिए कहा था? तो ये सुनने के बाद उमीन कह रहा होता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मेरा मतलब है कि ये कैसी ट्रेजेडी है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा होगा, है ना? सो अब गुड बाय यॉन। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन ओडिन लॉस्ट आइज का यूज कर लेता है और यूज करते ही उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। तो ये देखकर उमीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, आखिर उसके माना को क्या हो रहा है? उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसका माना लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये सडनली कैसे हो सकता है? अब ये मेरे लिए परेशानी पैदा करे उससे पहले मुझे ये खत्म करना होगा। इतना कहने के बाद उमीन यॉन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यॉन बिना घबराए सीधा खड़ा रहता है और सडनली उमीन का अटैक यॉन के फेस के पास आकर रुक जाता है। तो ये देखकर उमीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि ओडिन की लॉस्ट आइज सक्सेसफुली इक्विप्ड कर दी गई है और ये आइटम सोल बॉन्ड बन गया है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है एक ब्लैंक कार्ड यूज के लिए अवेलेबल है। और इसी के साथ हम उमीन को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम मैजिक डिस्पर्स कैसे कर सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक्टिव स्किल चेन सॉक को कॉपी कर लिया है। तो यॉन को चेन सॉक यूज करता हुआ देखकर उमीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही कह रहा होता है, आखिर तुम चेन सॉक को यूज कैसे कर सकते हो? और इसी के साथ मन ही मन कह रहा होता है, मुझे मैजिक में मास्टर बनने के लिए काफी साल लग गए, पर एक डी रैंक ब्रॉलर इसे इतनी आसानी से कैसे सीख सकता है? और इतना सब सोचने के बाद उमीन कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो, लेकिन तुम एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि ये मुझसे आगे बढ़ने के लिए काफी होगा। तो उमीन के इतना कहते ही यॉन चेन सॉक का यूज करते हुए उसके सामने ब्लास्ट कर देता है। फिर दोबारा उमीन के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन उमीन वहाँ से भागते हुए अपने हाथ में एनर्जी बॉल चार्ज कर रहा होता है और जैसे पीछे मुड़कर यॉन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से यॉन को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद यॉन चेन सॉक का यूज करते हुए उमीन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखने के बाद उमीन भी अपनी शील्ड एक्टिवेट कर देता है, लेकिन यॉन का अटैक उमीन की शील्ड को ब्रेक कर देती है और वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद यॉन उमीन के पास जाता है और उमीन रोते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर यॉन कह रहा होता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? और इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन भी वहाँ पर जमीन में लेट गया होता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, न स्ट्रेंथ न माना, टैंक में कुछ भी नहीं बचा है। खैर मैं एक मिथिक आइटम पाने में कामयाब हो गया और क्या अब मुझे ऐसे ही मरना होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली डाउनलोड कर दिया गया है। तो अब क्या तुम इसे चलाना चाहोगे? और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर
यूजर पार्ट्स के मोस्ट डिजायर पॉइंट पर वापस आ जाएगा। तो ये देखने के बाद यॉन मन ही मन कह रहा होता है, क्या मेरे रिटर्न कहने से ही मैं टाइम में वापस चले जाऊंगा? क्या ये मुझे खुद को सेव करने का ऑफर दे रहा है? हालांकि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इस पैथ के एंड में जो मेरा वेट कर रहा है वरदान है या अभिशाप, लेकिन अगर यही मेरा लास्ट ऑप्शन है तो मुझे ये ट्राई करना ही चाहिए। और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए क्या ही बचा है। तो इतना सोचने के बाद यॉन कह रहा होता है, अच्छा इसे चला दो। फिर यॉन के इतना कहते उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम नॉरिनर इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन को एक लेडी दिखाई दे रही होती है, साथ ही वो अपना हाथ यॉन की तरफ बढ़ाती है और यॉन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और इतना करते उसके सामने काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है कि तुम ग्रेट एशियर के आर्च एनिमी बन गए हो और तुमने गॉड की पैसिव स्किल ट्रिनिटी ऑब्टेन कर ली है। साथ ही तुमने गॉड की एब्सोल्यूट पैसिव स्किल आइज को भी ऑब्टेन कर लिया है और अब से अपोजिंग गॉड एशियर तुम्हें देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन बेड में लेटा होता है और वो अचानक से जाग जाता है। फिर बेड से उठकर इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? इसके बाद यॉन के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है कि यूजर को सक्सेसफुली डिजायर पॉइंट में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। तो ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है, क्या मैं नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ अभी एक सपना देख रहा हूँ? और क्या सच में मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के रूम में उसकी मॉम आती है और अपनी मॉम को देखकर यॉन रोते हुए अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को काफी जोर से हक कर लेता है। इसके बाद यॉन के पास नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है करेंट डेट नवंबर 15, 2020 यूजर को सक्सेसफुली डिजायर पीरियड में वापस ट्रांसपोर्टेड कर दिया गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन वापस से जाग जाता है और तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कॉम्बैट लिमिटेशन रिमूव कर दी गई है और तुमने सक्सेसफुली 20% हेल्थ पॉइंट रिकवर कर लिया है। तो ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है, क्या ये बस एक सपना था? और ये डेफिनेटली वो हाउस है जिसमें मैं पहले रहा करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है न्यू क्वेस्ट गुड रेस्ट मदर ऑफ ऑल सक्सेस ऑटो स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सब क्वेस्ट अ गुड रेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। तुम जिस तरह दैट के डोर को टच करने के बाद मिरेकुलसली सरवाइव कर पाए हो, उसके बाद तुम्हारे हेल्थ को रिकवर करने के लिए काफी अमाउंट में रेस्ट की जरूरत है और अभी ऑब्जेक्टिवली 80% हेल्थ पहुंच गई है। साथ ही ये पूरा होने के बाद तुम्हें रिवॉर्ड में ब्लैंक कार्ड रिसीव होगा। तो ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं इसे एक बार स्टार्टिंग से सोचकर देखता हूँ। सबसे पहले मैं यूमिन के साथ फाइट करने के बाद भी नहीं मरा, लेकिन कैसे? शायद ये न्यू सिस्टम की वजह से हुआ होगा। खैर वो जो भी था वो काफी अच्छा हुआ, मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि ओल्ड ओएस को नॉर्मल सिस्टम से सक्सेसफुली रिकवर कर दिया गया है। तो ये देखने के बाद यॉन अपने बेड से उठकर जाता है और कैलेंडर उठाकर देख रहा होता है और उस कैलेंडर में लिखा होता है कि मिल्स एकेडमी के लिए एप्लीकेशन भरते टाइम ब्रॉलर चूज करना। इसके बाद यॉन पेन उठाता है और मेक श्योर टू चूज ब्रॉलर लिखी हुई लाइन को कट कर देता है। साथ ही कह रहा होता है मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा और इस लाइफ में मैं एक मैजिशियन बनूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी यॉन की मॉम कह रही होती है कि हाल ही में कुछ हुआ है। तो यॉन हंसते हुए कह रहा होता है, नहीं तो मुझे बस एक बुरा सपना आया था। फिर यॉन की मॉम कह रही होती क्या एक भयानक सपना? तो यॉन अपना सपना याद करने के बाद कह रहा होता है, मॉम वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद यॉन की मॉम मन ही मन कह रही होती है, क्या वो एकेडमी को लेकर परेशान है? हाँ, एक रेडर बनना काफी डेंजरस प्रोफेशन है। इसके अलावा एकेडमी अपनी कट थ्रोट कंपटीशन के लिए जानी जाती है और अगर उसका मन वहाँ जाने का नहीं है तो मैं उसे एक रेगुलर स्कूल में अप्लाई करने के लिए परमिशन दे दूंगी। इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैं अपने डिक्लेयर मेजर को मजिशियन में स्विच करना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कह रही होती ठीक है तुम कर सकते हो। साथ ही मनी मन कह रही होती है क्या ये वही बच्चा है जो इतने सालों से ब्राउलर बनने की तैयारी कर रहा था? वैसे कुछ तो अजीब है, यॉन इस तरह सडनली डिसीजन नहीं लेता है। और इतना सोचने के बाद यॉन की मॉम कह रही होती है, तुमने इस बारे में कुछ सोचा है ना? तो यॉन कह रहा होता है यस मॉम, मैंने इस बारे में काफी सोचा है। फिर यॉन की मॉम कह रही होती है अगर ऐसा है तो तुमने जो सोचा है तुम वही करो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम पैसों के बजाय अपने ड्रीम को फॉलो करो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैजिक है या कुछ और। मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ी रहूंगी।
तो ये सुनकर यॉन रोने लगता है। फिर अपने आंसू पोंछते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अभी रोने का टाइम नहीं है। अपने डैड एक ए रैंक रेडर से रिवेंज लेने के लिए मुझे अब से काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा होता है और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लिखा होता है कि क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और एक गुड रेस्ट मदर ऑफ ऑल सक्सेस है। और साथ ही क्वेस्ट कंप्लीट करने के रिवॉर्ड के रूप में तुमने एक ब्लैंक कार्ड ऑब्टेन किया है। तो ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है, अच्छा तो वो क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और साथ ही मुझे एक ब्लैंक कार्ड भी मिला है। खैर अभी भी एग्जैक्टली ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है ये नॉर्नर सिस्टम क्या है, लेकिन सिचुएशन पूरी तरह मेरे ही फेवर में है। साथ ही मुझे फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में भी पता है और मेरी मेमोरी हमेशा भरोसेमंद एसेट रही है। इसने मुझे पास्ट के कुछ अवसरों पर डंजन गाइड के रूप में काम करने के लिए अलाउ करा। खैर अभी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा स्किल है एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और चेन सॉक के अलावा उनमें बाकी सभी ब्रेवलर टाइप के स्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है और इस नोटिफिकेशन में हमें यॉन की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि यॉन की एज 16 है और लेवल 7 है। साथ ही उसकी स्ट्रेंथ 4 है, एजिलिटी 2 है, मैजिक 10 है और इंडोरेंस 5 है। साथ ही अवेलेबल पॉइंट 21 है। इसके बाद यॉन के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें पैसिव स्किल की डिटेल लिखी होती है और ये भी लिखा होता है कि अभी एक्टिव स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन चेन सॉक है। तो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद यॉन कह रहा होता है मेरा पैसिव स्किल चेंज नहीं हुआ है और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन के सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि गॉड स्प्रिवनी इफेक्ट पास्ट में लौटने पर भी प्रीवियस पैसिव स्किल काम आएगी। इसके बाद यॉन के सामने पैसिव स्किल का नोटिफिकेशन आता है। साथ ही इस पैसिव स्किल का नाम होता है स्क्रीनिटी ऑफ द गॉड रैंक। तो ये सारी नोटिफिकेशन देखने के बाद यॉन कह रहा होता है मैं इस बार मैजिशियन बनने का इरादा रखता हूँ इसलिए स्ट्रेंथ प्रायोरिटी नहीं होगी, लेकिन एजिलिटी सिर्फ डॉज देने वालों के लिए इन्वेस्ट के कुछ पॉइंट की गारंटी दे दी है और मैजिक करना कोई आम बात नहीं है। और इसके साथ हम देखते हैं कि यॉन के पास नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि एजिलिटी 2 पॉइंट से बढ़ गई है, साथ ही मैजिक 5 पॉइंट से बढ़ गया है और एंडोरेंस 14 पॉइंट से बढ़ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के हाथ में एक ब्लैंक कार्ड होता है और वो देखते हुए यॉन कह रहा होता है अब नया कौन सा स्किल सीखना है ये डिसाइड करना ही रह गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के फोन की रिंग बजती है तो रिंग सुनने के बाद यॉन कह रहा होता है आखिर ये कौन हो सकता है और जैसे ही वो फोन उठाकर देखता है तो ये यूजे ओंग किम होती है। तो ये देखते ही यॉन मन ही मन कह रहा होता है कि मेरे बचपन की काफी क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ मैंने काफी अच्छा टाइम बिताया था। साथ ही किम और मैंने मिल्स में रेडर बनने का सपना देखा था लेकिन वो मारी गई थी, पर इस बार शायद मैं इसे बदल सकता हूँ या नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे यार मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम के काफी सारे मैसेजेस आए होते हैं और वो कह रही होती है सियोंग यू लेक्चर देने के लिए सिटी सेंटर आ रही है तो क्या तुम मेरे साथ उसे देखना चाहते हो? हे प्लीज रिप्लाई करो, क्या प्लीज तुम आ सकते हो? अरे मान भी जाओ। तो ये पढ़ने के बाद यॉन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। यॉन यू उसका सिग्नेचर मैजिक स्किल है, उस जैसी किसी बिग फिश के लिए मैं कितना ज्यादा वेट कर रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन रेडी हो गया होता है। साथ ही वो कह रहा होता है मॉम मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कह रही होती है ठीक है जाओ पर ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रोल्स रॉयल दिखाई जाती है और उसके अंदर हम देखते हैं कि यून बैठी होती है और उसका ड्राइवर कह रहा होता है रेडर्स के लिए एक आउटडोर मोटिवेशनल स्पीच जिस पर हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद सियांग बुक डिस्ट्रिक्ट में एक बीटियर डांगयान कैंपियन। इसके बाद वेंजू फील्ड गोसी सिंह का इंस्पेक्शन हुआ है और एंड में आपको अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी है। क्या आप इसके लिए श्योर हैं कि आप अपने स्टेट के लिए तैयार हैं? मैम आप पहले से भी काफी वीक दिख रही हैं। तो यून कह रही होती है मैं ठीक हूँ बस थोड़ा थक गई हूँ। फिर ड्राइवर कह रहा होता है आप लास्ट कुछ महीनों से अपने ऊपर ज्यादा ही प्रेशर ले रही हैं। आपको ये पता है ना ये सेक्रीफाइस आपकी लाइफ एनर्जी को खत्म कर रहा है। आखिर ये सब करने वाला कोई दूसरा पर्सन क्यों नहीं हो सकता है? तो यून कह रही होती है मुझे याद है सॉन्ग जी कि तुमने मुझसे ये प्रॉमिस लिया है कि मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं और वो यॉन को अपने साथ खींचते हुए कह रही होती है तुम यहाँ आओ चलो चलते हैं, हमसे पहले काफी लोग वहाँ पहुँच गए हैं। तो यॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया हूँ इसलिए अब मुझे खींचना बंद करो। अच्छा सुनो तुम इस बात का जवाब ऑनेस्टी से देना,
तुमने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम इस भीड़ में कहीं खो जाओगी। तो किम कह रही होती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम रॉन्ग आइडिया मत पालो। फिर इतना कहने के थोड़ी देर बाद किम काफी ज्यादा शांत हो जाती है। इसके बाद यॉन कह रहा होता है, ये देखना काफी ज्यादा वियर्ड है, तुम जैसा हर फन मॉडल स्टूडेंट हर टाइम खोया रहता है। तो किम कह रही होती, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? और देखो, मैंने तुम पर फेवर किया है, इस लेक्चर में तुम्हें इनवाइट कर गई, और क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा रेयर है? फिर यॉन मनी मन कह रहा होता है, वो इस बारे में बिल्कुल सही है, अगर मैं यून के सेक्रीफाइस की कॉपी कर पाता तो ये मेरे लिए एक ग्रेट एसेट होगा, और शायद मैं कोरिया के सबसे अच्छे कनेक्टेड इंडिविजुअल में से अक्वेंटेड होने में एबल होता। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें लेक्चर वाली प्लेस दिखाई जाती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि किम और यॉन भी वहाँ बैठे होते हैं, और किम काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेज में यून भी आ गई होती है। साथ ही यॉन उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, वो टॉप लेवल के हीलर के रूप में फेमस है, साथ ही ग्लोबल स्किल में हर कोई उसे जानता है। जब रेडर होना एक ट्रू प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो वही थी जिसने दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और से भी ज्यादा प्रयास किया। इसके बाद हम यून को देखते हैं, और वो कह रही होती है, हेलो एवरीवन, सभी का यहाँ स्वागत है, मेरा नाम यून है। और इसी के साथ यॉन मनीमन कह रहा होता है, आज से 2 महीने पहले यून ने इटावा में डंजन के कैंपेन में पार्ट लिया, लेकिन आगे बढ़ने के दौरान क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते थे, और शायद इसका रीजन उसका खुद का हीलिंग मैजिक सेक्रीफाइस है। इसके बाद हम किम को देखते हैं, और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, यून प्लीज यहाँ देखो। तो यॉन कह रहा होता है, अरे तुम चिल्लाकर मेरे कान से खून निकाल रही हो। और इसी के साथ हम यून को देखते हैं, और वो कह रही होती है, हमारी दुनिया अपवादों के ऐसे दौर को एक्सपीरियंस कर रही है जैसा पहले हमने कभी नहीं देखा। मॉन्स्टर्स के एडवेंट से लाइफ को काफी बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, अवेकनर इमरजेंस रेडर्स के एडवेंट के साथ साथ हमारी सिचुएशन पहले से काफी बेहतर हो गई है, और हमारी सक्सेस के बावजूद दुनिया के सभी अवेकनर लोगों में से सिर्फ 20% ही रेडर्स बनने का डिसीजन लेते हैं। साथ ही इस बीच मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब हमारी दुनिया एक काफी इम्पोर्टेंट टर्न पर है, लाइफ और डेथ के क्रॉस रोड पर, और इस मोमेंट में भी काउंटलेस इनोसेंट लाइफ जा रही है। पता नहीं इस टाइम ये दुनिया हमसे क्या चाहती है, हमें और क्या क्या सहना होगा। और अब ग्लोबल के सारे अवेकर चाहे तो अपने करेज से दुनिया को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं हम्बली आप सभी से रीडर बनने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारी दुनिया को इल्यूमिनेट करें। तो ये स्पीच सुनने के बाद वहाँ मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही क्लैपिंग कर रहे होते हैं, और किम तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही होती है, ये तो सच में गिफ्टेड स्पीकर है। तो दूसरी तरफ यॉन मनीमन कह रहा होता है, उसके पास पॉइंट तो है, ज्यादातर अवेकर रेडर बनने से डरते हैं, बैटल ग्राउंड में मॉन्स्टर से फाइट करना किसी का भी ड्रीम जॉब नहीं हो सकता है, और मैं भी टाइम में पीछे जाने से पहले मैं भी उस आइटम को बेचने के बाद रिटायरमेंट लेने के लिए प्लान कर रहा था। इसके बाद हम किम को देखते हैं, और वो कह रही होती है, यून बिना किसी डाउट के मेरी रोल मॉडल है। तो ये सुनकर यॉन कह रहा होता है, और मुझे यकीन है कि वो दोबारा ये बकवास नहीं करेगी जो वो कर दी है। फिर किम कह रही होती है, ऐसी बातें करना बंद करो। तो यॉन कह रहा होता है, खैर जो भी है, अब मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। फिर किम कह रही होती, क्या तुम कहीं जा रहे हो? फिर मेरा क्या होगा? तो यॉन कह रहा होता है, तुम तो कह रही थी कि तुम अपना रास्ता ढूंढ सकती हो। फिर किम कह रही होती, सीरियसली ये काफी चीप था। फिर यॉन कह रहा होता है, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मैंने पहले ही तुम्हारी मॉम को कॉल कर दिया था, और वो किसी भी टाइम यहाँ आ सकती है, तो बस तुम्हें यहाँ थोड़ी देर वेट करना होगा। फिर किम कह रही होती, अरे मेरी मॉम तुम्हें भी वापस ले जा सकती है, और वैसे ये काम कितना अर्जेंट है जो तुम्हें अभी ही करना होगा। तो यॉन कह रहा होता है, अरे हाँ, मैं अपने मजूर को मैजिक में स्विच कर रहा हूँ, ये काफी बिग न्यूज है ना, इसलिए बाद में तुम मुझे कुछ स्पेल सिखाओगी। तो किम कह रही होती है, क्या आखिर तुम अपना मेज क्यों बदल रहे हो? लेकिन यॉन उसे बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से जा रहा होता है। फिर किम कह रही होती है, अरे रुको, जाने से पहले मुझे रीजन तो बता दो। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन एक स्ट्रीट में खड़ा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सेयोंगजे को देखकर उसके पास जाता है। तो सेयोंगजे यॉन को अपने पास आता हुआ देखकर कह रहा होता है, सॉरी लेकिन ये फैन गिफ्ट के लिए सही टाइम नहीं है। तो यॉन कह रहा होता है, मैं गिल्ड मास्टर यू से मिलने के लिए आया हूँ। फिर ये सुनकर सेयोंगजे मनी मन कह रहा होता है, डैम इट, क्या ये उन रेडर्स में से एक है?
और इतना सोचने के बाद योन से कह रहा होता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम उसके फैन हो, लेकिन तुम इस तरह अंदर नहीं घुस सकते हो। फिर योन कह रहा होता है, तुम्हारी एक्टिंग यू को काफी मुसीबत में डाल सकती है, और वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि वो करंटली इनक्यूरेबल डिजीज से सफर कर रही है। तो ये सुनकर सेयोंग जी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी गुस्से से योन का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, आखिर तुमने ये बात कहाँ से सुनी? तुम्हें उसकी कंडीशन के बारे में किसने बताया? इसके बाद योन कह रहा होता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी वॉइस नीचे रखता। और इसी के साथ योन कह रही होती है, सेयोंग जी उसे छोड़ दो, और तुम लड़के तुमने अभी जो कहा वो क्या था? फिर योन कह रहा होता है, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। फिर ये सुनने के बाद यून सेयोंग जी से कह रही होती है, सेयोंग जी हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? तो सेयोंग जी कह रहा होता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद। तो यून कह रही होती, अच्छा उसे अंदर भेज दो और कहीं चलकर इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक रूम में होते हैं और यून कह रही होती है, तुम मेरी कंडीशन के बारे में कैसे जानते हो? तो योन कह रहा होता है, मुझे माफ करना लेकिन इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो मैं तुम्हारी नेचर इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम मेरी हीलिंग से वंचित हो जाओगी। तो ये सुनकर यून हंसते हुए कह रही होती है, तुम काफी स्पंक हो, तो इसलिए मैंने जो कहा तुम वो भूल जाओ और अब मुझे एग्जैक्ट बताओ कि तुम मुझे ठीक करने के लिए क्या प्लानिंग बना रहे हो? तो योन कह रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल फ्रैंक रहना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन तुम्हारी सेक्रीफाइस की कॉपी करना था। फिर ये सुनकर यून काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही थी, क्या? साथ ही सेयोंग जी काफी गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कह रहा होता है, हम तुम्हारी नॉनसेंस काफी ज्यादा सुन चुके हैं, क्या तुम जानते भी हो कि सेक्रीफाइस एबिलिटी किस तरह की होती है? तुम एक इनबॉर्न स्किल हो और ये तुम्हारी समझ के परे का मैजिक है, तो तुम जैसा एक जैक लैग इसे कॉपी करने का अटेम्प्ट भी कैसे कर सकता है? इसके बाद हमें बताया जाता है कि इनबॉर्न स्किल ये एक ए क्लास के ऊपर की स्किल का एस क्लास है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ये सभी स्किल का एंड है। हेरेडिटरी ट्रांसमिशन या सेल्फ मैनिफेस्टेशन ये एकमात्र तरीका है जिससे कोई पर्सन स्किल अटेन कर सकता है। साथ ही स्किल की कैलकुलेशन करके स्टैंडर्ड स्किल को सीखा जा सकता है, लेकिन इनबॉर्न स्किल को समझने या उसे एनालाइज करने का कोई तरीका नहीं है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो उसे कॉपी करना इम्पॉसिबल है, और ऐसे ही रीजन से इनबॉर्न स्किल का प्रैक्टिस सिर्फ स्पेशल इंडिविजुअल द्वारा ही किया जाता है या एक फैमिली द्वारा मैनिपुलाइज और खुद के क्लोज होकर। इसके बाद हम योन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, हालांकि उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ज्यादातर लोग इसके बारे में ऐसे ही सोचते हैं। और इतना सोचने के बाद योन कह रहा होता है, तुम्हारा गुस्सा होना अनफाउंडेड है, अगर मैं अपना दावा पूरा नहीं कर सकता मैं फर्स्ट प्लेस पर नहीं आता। तो ये सुनकर योन कह रही होती है, हमें इस लड़के को अपनी बात प्रूव करने का एक मौका देना चाहिए। चलो बताओ तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे हील करने के लिए मेरी सेक्रीफाइस का यूज करना चाहते हो, ऐसा ही कुछ ना? फिर योन कह रहा होता है, बिल्कुल सही। फिर यून कह रही होती है, चलो ठीक है इसे करते हैं। और इतना कहने के बाद वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देती है और ये देखकर योन मन ही मन कह रहा होता है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। और इतना कहते ही वो अपना ब्लैंक कार्ड क्लेम करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही उसमें लिखा होता है, कोई न्यू स्किल सीखा जा रहा है और क्या तुम अपने ब्लैंक कार्ड को सेक्रीफाइस से रजिस्टर करना चाहते हो? इसके बाद योन मन ही मन कह रहा होता है, रजिस्टर करो। तो योन कितना कहते उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, सक्सेसफुली एक ब्लैंक कार्ड पर सेक्रीफाइस रजिस्टर हो गया है। इसके बाद योन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे नेचुरल बेनिफिट के लिए मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अलाउ करें। और इतना कहने के बाद वो अपने हाथ में सेक्रीफाइस एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर योन कह रहा होता है, क्या अब हम बातचीत आगे शुरू कर सकते हैं? तो यून कह रही होती है, क्या तुम हमारे गिल्ड में आना चाहोगे? फिर योन कह रहा होता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि गिल्ड मुझे सपोर्ट करे। तो यून कह रही होती है, मेरा मानना यह है कि तुम एक रेडर के रूप में डेवलप कंटिन्यू रखते हुए हमारा सपोर्ट चाहते हो, क्या मैंने सही कहा? तो योन कह रहा होता है, मेरे पास एम्बिशियस गोल है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए मुझे फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों का ही सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं योन व गिल्ड को मेरे पीछे पूरा सपोर्ट करते हुए देखना चाहता हूँ। फिर यून कह रही होती है, अगर तुम इतनी लापरवाही से अपने गोल के पीछे जाने का साहस रखते हो तो मेरा मानना यह है कि तुम में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, और मैं ये भी देख सकती हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हो। लेकिन अगर मैं इन सभी बातों के बारे में सोचूं तो मेरी एक कंडीशन है। तो योन कह रहा होता है, क्या एक कंडीशन?
फिर यून कह रही होती है, हाँ एक कंडीशन, जैसा कि तुम शायद पहले से ही जानते हो, मेरी बीमारी एक पर्सनल मैटर है, इसका गिल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरा सपोर्ट नहीं है, इसमें कुल मिलाकर पूरे योनहुआ का सपोर्ट है। तो यॉन कह रहा होता है, खैर जो भी है मैं इससे एग्री हूँ, लेकिन डिसीजन लेने से पहले मैं तुम्हारी टर्म्स सुनना चाहूंगा। इसके बाद यून कह रही होती है, क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसा गिल्ड है जिसमें तुम ज्वाइन होना चाहोगे? तो ये सुनकर यॉन हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या? और साथ ही मनीमन कह रहा होता है, क्या ये मुझे रिक्रूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और इतना सोचने के बाद यॉन कह रहा होता है, ये एक काफी सीरियस क्वेश्चन है। फिर यून कह रही होती है, मैं ऐसी बातों को हल्के में कहने वालों में से नहीं हूँ, इसके काफी सारे रीजन है। पहला, तुमने योनहुआ के गिल्ड मास्टर यानी मेरी बीमारी को अनकवर किया है। ये एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं, और तुम्हारे लिए ऐसी इंफॉर्मेशन इनकवर करना एक्वायर इंटेल की तुम्हारी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी का स्टैंडर्ड टेस्टमेंट है। और दूसरा, तुमने मेरी सैक्रिफाइस एबिलिटी की इम्यूकुलेटली कॉपी कर ली। मैंने अभी तक कभी किसी को किसी दूसरे के इनबॉर्न स्किल की कॉपी करते हुए नहीं सुना या नहीं देखा, और मुझे ये भी यकीन नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कोई कर पाएगा। साथ ही मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम किस किस डिफरेंट स्किल को कॉपी कर सकते हो। इसके बाद यॉन कह रहा होता है, और सबसे आखिर वाला, तो यून कह रही होती है, इन सभी से वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा, मेरे ठीक सामने बैठने के बावजूद मुझे तुम्हारी बेचैनी का जरा भी पता नहीं चल रहा है। एक बच्चे का इतना काम रहना जो यॉन गिल्ड का सामना कर रहा है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? मुझे लगता है कि इतना काफी होना चाहिए तुम्हें रिक्रूट करने के लिए ये रीजन। इसके बाद यॉन मनीमन कह रहा होता है, यून के बीमार होने के बाद योनहुआ गिल्ड अननोन रीजन के वजह से काफी जल्दी बर्बाद हो गया, लेकिन इस मौजूदा समय में वो निर्विवाद रूप से कंट्री का टॉप गिल्ड है। और अब इसी मोमेंट मैं योनहुआ में ज्वाइन हो जाऊं तो मुझे डेफिनेटली वार्म वेलकम रिसीव होगा, और साथ ही मेरी एक्टिविटीज के लिए उसके वेस्ट रिसोर्सेज तक मेरी पहुंच होगी। साथ ही मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि किसी गिल्ड में ज्वाइन होने से मुझे खुद को डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो इतना सब सोचने के बाद यॉन कह रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है एक गिल्ड और एक स्टूडेंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट जो अभी एजेंट नहीं है, ये तो इलीगल है। फिर यून कह रही होती है, क्या तुमने ये नाम सुना है, राइट ऑफ प्रायोरिटी नेगोशिएशन? तो ये सुनने के बाद यॉन मन ही मन कह रहा होता है, ये तो तब होता है जब एक गिल्ड एक रेडर कैडेट को चुनता है और उसके डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और एक बार जब रेडर सही एज पर आ जाए तो उसके बाद उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए गिल्ड को प्रायोरिटी का दर्जा दिया जाता है, इससे पहले कि किसी और गिल्ड को चांस मिले। और ये सुनकर अब मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ऑफर पाने वाला मैं ही हूँ। इस टाइमलाइन पर मेरे लौटने से पहले लोअर गिल्ड ने मेरे लिए डोर क्लोज कर दिया था। इसके बाद हम यून को देखते हैं और वो मनी मन कह रही होती है, कितना अडोरेबल है, ऐसा लगता है कि वो अभी भी एक बच्चा है। साथ ही इतना सोचने के बाद यून कह रही होती है, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, एक बार तुम हमें अपना एड्रेस बता दो तो हम इसे वहाँ सेंड कर देंगे, और अब तुम अपना टाइम लेकर इस बारे में अच्छे से सोच सकते हो। तो यॉन कह रहा होता है, उससे पहले चलो मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद यॉन यून के पीछे आता है और उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन जैसी अपनी सैक्रिफाइस एबिलिटी एक्टिवेट करता है तो तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून हील हो रही होती है, और ये देखकर यून मनी मन कह रही होती, क्या मेरी बॉडी ठीक हो रही है? साथ ही ये देखते हुए सेयोंग जे भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या वो सच में यून को हील करने के लिए कैपेबल है? इसके बाद सेयोंग जे यॉन के सामने अपना सर नीचे करते हुए कह रहा होता है, मेरे पहले के बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, यून की लाइफ अब तुम्हारे हाथों में है। तो यॉन कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी एज के किसी भी पर्सन की बात पर बिलीव नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि टारगेट बीमारी का सक्सेसफुली इलाज कर दिया गया है और अब पैसिव स्किल फर्स्ट एड 19 लेवल तक पहुंच गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। साथ ही वो विंडो के पास जाकर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करके रोते हुए कह रही होती है, क्या मेरे सारे सिम्टम्स चले गए हैं? मैं अब पहले से काफी अच्छा फील कर रही हूँ। यॉन तुम्हारा थैंक यू। और क्या वैसे इसका मतलब ये नहीं है
कि तुम्हें स्पेल को इन्वोकिंग करने के लिए नेगेटिव पेनल्टी रिसीव करनी होगी और ये लो मेरा कार्ड, तुम जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो मैंने तुम्हें ऑफर किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे डायरेक्शन में देखोगे। और एक और बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और गाड़ी रोकने के बाद सियोंग-जे डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, हम पहुंच गए सर। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस कार से यॉन बाहर निकलता है। फिर सियोंग-जे कह रहा होता है ये यॉन हुआ गिल्ड का लो लेवल डंजन है। तो वो देखते हुए यॉन मन ही मन कह रहा होता है, मिल्स एकेडमी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पूरी कंट्री के काउंटलेस जीनियस लोग आते हैं और अब मेरे लिए वहाँ पर सरवाइव करने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो है लेवल अप करना। इसके बाद सियोंग-जे कह रहा होता है, हमने तुम्हारे यूज के लिए कुछ चीजें अरेंज करी हैं, जिसमें कुछ रिस्टोरेटिव आइटम है और कुछ सिंपल टूल्स, और साथ ही तुम्हारे इक्विपमेंट के लिए हम तुम्हें मेंबर्स के लिए नॉर्मली रूप से रिजर्व कुछ पैसा उधार देंगे और फिलहाल तुम उसका यूज कर सकते हो। तो यॉन कह रहा होता है, मैं तुम्हारे थॉट को अप्रिशिएट करता हूँ। इसके बाद सियोंग-जे कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले ठीक रहोगे? मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक ई रैंक डंजन है, लेकिन अकेले वहाँ जाना अभी भी डेंजरस हो सकता है। और क्या इस बात का कोई स्पेशल रीजन है कि तुम अंदर अकेले जाने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? तो यॉन कह रहा होता है, मैं बस लेवल अप करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग-जे अपनी सिस्टम विंडो ओपन करने के बाद उसमें से एक आइटम रिडीम करता है और फिर यॉन से कह रहा होता है, मेरी ये एडवाइस है कि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तो वो आइटम देखते हुए यॉन कह रहा होता है, हाँ ये एक वार्प स्टोन है ना? फिर सियोंग-जे उसे यॉन को देते हुए कह रहा होता है, अगर तुम इसे ब्रेक करते हो तो तुम्हें तुरंत हमारे गिल्ड के सामने वाले डोर पर टेलीपोर्ट कर दिए जाओगे, इसलिए अगर तुमको लगे कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो इसका यूज करना, प्लीज तुम इसे ले लो। मैं अपने कल के बुरे बिहेवियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और हमारे गिल्ड लीडर को हील करने के लिए फिर से पर्सनली थैंक यू। तो यॉन कह रहा होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ और इस वार्प स्टोन के लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन डंजन के अंदर एंटर करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर मैजिक ऑफ फ्लो डिटेक्ट कर सकता हूँ। बेशक ये सिर्फ एक ई रैंक डंजन है पर फिर भी मैं इसे फील कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जैसे डंजन के अंदर एंटर करता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम डंजन के अंदर एंटर कर चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन को वहाँ पर काफी सारे ऑरा के साथ काफी हाथ दिखाई देते हैं और वो देखते हुए यॉन कह रहा होता है, आखिर अब ये क्या है? और इसके तुरंत बाद उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें नॉर्मल सिस्टम के थ्रू दूसरे लोकेशन पर ले जाया जा रहा है। और इसके साथ उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी करंट लोकेशन प्लाजा ऑफ डेड हेलहाइम है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें यून का ऑफिस दिखाया जाता है और वो कह रही होती है, ये बच्चा यॉन क्या डंजन में अकेला ठीक रहेगा, भले ही डंजन का लेवल कितना ही कम क्यों ना हो। ये एक रेंडर की प्रोस्पेक्ट कैपेबिलिटी से काफी परे है। वो जन्म से ही एक जीनियस है लेकिन अभी तक वो हिडन डायमंड है और मैं ये बेट लगा सकती हूँ कि वो लड़का अपनी लिमिट्स जानता है लेकिन वो फिर भी वहाँ खुद ही जाने की जिद पर अड़ा हुआ है। पता नहीं उसने रियल में क्या प्लानिंग बनाई होगी। इसके बाद यून को उसके एम्प्लॉय की आवाज आती है और वो डोर नॉक करते हुए कह रही होती है, मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो यून कह रही होती है, हाँ अंदर आ जाओ। और फिर जैसी वो एम्प्लॉय अंदर आती है तो यून कह रही होती है, क्या तुम वो चीज लाई हो जो मैंने मांगी थी? फिर वो एम्प्लॉय कह रही होती है, हाँ मेरे पास है। साथ ही यॉन को वो फाइल देते हुए कह रही होती है, इस फाइल में यॉन की पूरी प्रोफाइल है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून यॉन की फाइल देख रही होती है और यॉन को देखते हुए उसकी एम्प्लॉय मनीवन कह रही होती है, शायद ही वो कभी किसी को डायरेक्ट रिक्रूट करती होगी। शायद उसने पहले ही ये तय कर लिया होगा कि उस लड़के में आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल है। इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो फाइल का पेज पलट रही होती है और तभी सडनली वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही कह रही होती, क्या उसने अपने मजूर को ब्रेवलर डिक्लेयर किया है? तो आखिर उसने ऐसा मैजिक वश में कैसे किया होगा? इसके बाद यून अपनी एम्प्लॉय से कह रही होती है, क्या ये रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है? तो उसकी एम्प्लॉय कह रही होती, अगर मशीन खराब ना हो तो ये सही है। और इसके साथ यॉन की मेज एप्टीट्यूड देखकर अपनी चेयर से खड़े होने के बाद कॉल पर कह रही होती है, सियोंग-जे जब यॉन डंजन से बाहर निकलेगा
तो उसे मेरा मैसेज दे देना। उससे कहना कि मैं उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से एक चीज वेरीफाई करनी है। इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो डंजन में नीचे की ओर गिर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद जमीन में जाकर क्रैश हो जाता है। फिर जैसे खुद को संभालते हुए इधर उधर देख ही रहा होता है और तभी हम एक क्रीचर को देखते हैं और वो अपने बो एरो का यूज करते हुए यॉन पर एरो शूट कर देता है और वो एरो सीधा यॉन की तरफ जाता है और उसके फेस को हल्के से टच करते हुए पार हो जाता है। इसके बाद वो क्रीचर दोबारा अपनी पीठ से एक और एरो निकालता है और जैसे यॉन के ऊपर एम कर ही रहा होता है तो ये देखकर यॉन भी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है कि एक्टिव सैक्रिफाइस स्किल इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो क्रीचर मारा जाता है और साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारा ऑरा दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और तभी एक और बो एरो वाला मॉन्स्टर यॉन के ऊपर एरो शूट कर देता है, लेकिन इस बार यॉन उसका एरो काफी इजली पकड़ते हुए तोड़ देता है। फिर कह रहा होता है अब मुझे रियल में काफी ज्यादा चिढ़ हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं और वो अपने बेड में लेटे हुए कह रही होती है यॉन मैं तुम्हारा फेस देखने के लिए काफी ज्यादा वेट कर रही हूँ ताकि मैं उसे कूट सकूं। वो जानता है कि मैं डायरेक्शन के बारे में कितनी खराब हूँ, तो उसकी आखिर मुझे इस तरह से धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे पता होना चाहिए था कि वो लेक्चर में आने के लिए अनयूजुअली इतना लॉयल कैसे हो गया। उसने मुझे वहाँ भीड़ में अकेला छोड़ दिया, मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं सकती हूँ। और इसी के साथ किम को यॉन की पुरानी कही हुई बात याद आती है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह से काफी ज्यादा नफरत है। तो ये याद करने के बाद किम कह रही होती है एक ऐसा पर्सन जिसे क्राउड में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो सडनली एक लेक्चर में जाने के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ किम को पास्ट की एक और चीज याद आती है जहाँ पर यॉन झूले में बैठा होता है और वो किम से कह रहा होता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो किम उससे कह रही होती है चलो भी अब काफी ज्यादा देर हो गई है। और ये याद करने के बाद किम कह रही होती है वो हमेशा मेरे साथ चलता था लेकिन आज उसका बिहेवियर काफी अलग था, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अरे यार मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोच क्यों नहीं पा रही हूँ। और हाँ मुझे याद है जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे तो उसे अकेले ये तय करने में कम से कम 10 मिनट लगते थे कि वो क्या ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन अब उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो रातों रात बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया हो। और इतना सब सोचने के बाद वो यॉन को मैसेज कर देती है और उसमें लिख रही होती है मुझे उम्मीद है कि तुम उस दिन मुझे धोखा देने के बारे में नहीं भूले होगे और फ्रिगिन तुम्हारा फेस देखने के लिए वेट नहीं कर सकता है। इसके बाद हम वापस यॉन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो क्या था, क्या वो मॉन्स्टर की तरफ से था फॉर व्रेथ। और जहाँ तक स्केलेटन आर्चर और ड्रैगर का सवाल है क्या वो अकेले हैं? अरे ये लोग तो अपनी नॉर्मल डंजन पार्टी से बेहतर ऑर्गेनाइज हैं और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं इसे सोलो ही ले जाऊंगा। चलो मैं इस बात से खुश हूँ, कम से कम मैं ये चीजें तो अपने साथ लेकर आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें इक्विपमेंट की डिटेल होती है और यॉन ने जो मैजिक वॉन्ड पकड़ा होता है उसका नाम होता है यॉन व गिल्ड लो क्वालिटी स्टाफ। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन उस मैजिक वॉन्ड को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ हमें पूरे डंजन के बारे में बताया जाता है। ये प्लेस हेलहाइन है, 9 में से नॉर्स मैथोलिक की दुनिया और हेलहेम लॉकी की डॉटर हेल द्वारा रूल्ड प्लेस है। साथ ही इसे डेड एरिया भी कहा जाता है। और जहाँ तक डंजन डिजाइन की बात है वो वर्ल्ड टर्म्स पर बेस्ड है। निफ्लिम फॉग और मिस्ट का एरिया है और मस्पलहाइम लैंड ऑफ फायर है। साथ ही जॉन्त्रहेम जेंट्स का घर है और एल्फाइम एल्प्स का घर है। इसके बाद स्वार्टलहाइम डार्क एल्प्स का घर है और वेनाहाइम विनियर का घर है और सबसे कोल्ड और सबसे डीप में निफलहाइम। इन्हीं के साथ एक और दुनिया मौजूद है जिसे हेलहाइम कहा जाता है। हेलहाइम एक लोबी के लिए अटेम्प्ट करना काफी डिफिकल्ट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यॉन उस स्वॉर्ड मॉन्स्टर का अटैक अपनी मैजिक वॉन्ड से ब्लॉक करने के बाद उसी से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से वो मॉन्स्टर काफी दूर जाकर छटक जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी रोशनी चमक रही होती है और तभी सडनली यॉन के पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं और उसमें लिखा होता है कि तुमने एक रेत को डिफीट कर दिया है, साथ ही तुमने 70 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन चेनसॉक एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है और उसे घुमाते हुए बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने और नोटिफिकेशन आ जाते हैं और साथ ही उसमें लिखा होता है कि तुमने 2 व्रेथ्स को डिफीट कर दिया है।
है और तुमने 140 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिए हैं। तो ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है ये मौका गवाया नहीं जा सकता है और इतना कहने के बाद वो जंप कर देवे स्केलेटन आर्चर के ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड से अटैक कर देता है और सडनली हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है क्योंकि उसकी जो मैजिक वॉन्ड होती है वो इस अटैक से टूट जाती है। इसके बाद यॉन के सामने नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक स्केलेटन वॉरियर को डिफीट कर दिया है और 50 एक्सपीरियंस पॉइंट भी गेन किए हैं। साथ ही इक्विपमेंट आइटम यॉन गिल्ड का लो क्वालिटी स्टफ डिस्ट्रॉय हो गया है और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन अपना मैजिक वॉन्ड देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और अब यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो अब इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1 के लाइक और मुझे उम्मीद है कि तुम ये टारगेट काफी जल्दी कंप्लीट कर लोगे। और हाँ, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।